डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप क्या होता है? टेली का सीधा मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू डिस्टेंस। स्कोप जो हमारे दूर से देखने की चीजों को, स्कोप को हमें डेवलप कर दे, उसे हम कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पे भी आप और हम जो बात कर रहे हैं, पहले सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहा जाता है। ये टेलीस्कोप जो होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जैसे स्टार, प्लैनेट, डिस्टेंस ट्री, इनको देखने के लिए काम आता है, जिसे टेलीस्कोप कहा जाता है। हम जो बात कर रहे हैं उसमें से सबसे पहला टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल रहेगा। एस्ट्रोनॉमिकल के बाद आप और हम बात करेंगे दूसरे टेलीस्कोप के बारे में, गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात करेंगे। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, इसमें दो लेंस होते हैं, समझने पे ध्यान देना। इसमें दो लेंस होते हैं। इसमें इस लेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, इस लेंस को कहा जाता है आईपीस। इसमें ऑब्जेक्टिव का साइज काफी बड़ा रखा जाता है और आईपीस का साइज छोटा रखा जाता है। हो सकता है कि डायग्राम में आपको देख के लग रहा हो कि ऑब्जेक्टिव छोटा और आईपीस बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा रखा जाता है। अब देखो, जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, जैसे सन को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, ये तो बहुत दूर होते हैं। अब जब ये बहुत दूर होते हैं तो थोड़ा समझने पे ध्यान देना। अगर ये बहुत दूर होते हैं तो हम ये कहते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस को हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। लेकिन यहां पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बताया गया। देखो, कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, उससे लाइट रे आ रही है, किसी सर्टेन एंगल पे आती हुई बताई जा रही है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट हमेशा कहां बनती है? फोकस पे बनती है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट कभी भी डिवेट नहीं होती, या स्लाइटली डिवेट होती है, होती तो है लेकिन स्लाइटली डिवेट होती है, बराबर है। पर हम यह मान रहे हैं कि डिवेट नहीं हो रही है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस पे बनती है। तो देखो ये फोकस पे इमेज बनी, ये यहां पर नोटिस करना आप, यहां पर ये देखिए बच्चों, ये आपके पास में Q वाला पोर्शन देखो कहां पर बन रहा है? Q वाला पोर्शन नीचे बन रहा है और P वाला पोर्शन इस तरफ बन रहा है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है आपके पास में। अब ये इमेज बनी, यहां से इस समय बनने वाला एंगल अल्फा, इस वाला एंगल को मैंने अल्फा डैश कह दिया, इस वाला एंगल को मैंने बीटा कह दिया। अब यहां दो केस पॉसिबल है, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्म एट डीडीवी। उम्मीद करता हूं इससे पहले आप सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख चुके हैं, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि फाइनल इमेज दो केसेस में बनती है। एक तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है और फाइनल इमेज डीडीवी पे बनती है। तो यहां पर जो केस दिया गया है वो कोई दूसरा केस हो सकता है, हम दोनों केस डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर टर्म कैसे डिफाइन किया जाता है। मैग्नीफाइंग पावर जो टर्म डिफाइन किया जाता है वो टर्म ये डिफाइन किया जाता है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई। फाइनल इमेज जो आंखों पर एंगल बनाती है, डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अनएडेड आई। अनएडेड मतलब बिना किसी लेंस के जो एंगल बनेगा, बिना किसी लेंस के जो एंगल बनेगा, वो एंगल जो बन रहा है वो एंगल होगा अनएडेड आई। अनएडेड में मतलब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया हुआ है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, डायग्राम में थोड़ा गौर कीजिएगा। फाइनली आंखों पे बनने वाला एंगल बीटा है और यहां जो बन रहा है एंगल है, देखो समझना बेटा, मैं यहां खड़ा हूं, खड़े होकर मैं सन को देखता हूं। अच्छा, मैं सन को देखूं और कोई लेंस लगा के देखूं, मैं सन को डायरेक्ट देखूं या लेंस लगा के देखूं, जो बनने वाला एंगल है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो देखो यहां पर क्या है, यहां अल्फा यहां जहां लेंस लगा हुआ है ना, यहां लेंस लगा हुआ, वहां मेरी आंख होती तब वो एंगल बनता अल्फा, और लेंस के बाद वाला एंगल क्या है? अल्फा डैश। वो नियरली इक्वल है, वो नियरली इक्वल है, ध्यान रखना, नियरली इक्वल है। जब नियरली इक्वल है हम क्या कह सकते हैं? बीटा बाय अल्फा। तो हम ये कह रहे हैं बीटा बाय अल्फा एंगल। और यहां बीटा बाय अल्फा क्यों लिखा गया है? एक्चुअली में से 10 बीटा बाय 10 अल्फा लिखते हैं, 10 बीटा बाय 10 अल्फा लिखते हैं, लेकिन एंगल छोटे होते हैं। एंगल छोटे होते हैं तो एंगल छोटे होने पर क्या होता है? हम कहते हैं 10 अल्फा कैन बी रिटन अल्फा, 10 बीटा कैन बी रिटन बीटा। अब 10 बीटा 10 अल्फा कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से। इस ट्राइंगल में नोटिस करना, ये ट्राइंगल आपके पास बन गया। 10 बीटा परपेंडिकुलर कितना आएगा 10 बीटा में? परपेंडिकुलर पी डैश क्यू डैश, बेस कितना है? पी डैश ई। अच्छा, अल्फा वाला क्या है? परपेंडिकुलर कितना है? पी डैश क्यू, और बेस कितना है आपके पास में? ओ डैश पी। तो देखो हमने ये भी किया हुआ है 10 अल्फा, देखो चेक करो ध्यान से, 10 अल्फा पी डैश क्यू डैश अपॉन ओपी, पी डैश क्यू डैश अपॉन ओपी। और ओपी देखो क्या है, मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि ये जो इमेज बन रही है ये फोकस पे बन रही है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, ओ से लेकर पी डैश तक का डिस्टेंस, ये हो गया फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये हो गया पी डैश क्यू डैश, ये हो गया अल्फा। तो अल्फा के सामने वाला ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो देखो हमने क्या लिखा, बेस ओ डैश पी, ओपी डैश मतलब फोकल लेंथ आपके पास में एफ नॉट है। अब 10 बीटा निकाला हम लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन वापस से बेस, तो परपेंडिकुलर चेक करो यहां पर कैसा है,
ये वाला ट्राइंगल नोटिस करना, इस ट्राइंगल में यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये देखो ये ट्राइंगल बन गया। तो बीटा के सामने ये जो साइड दिख रही है जिसको मैं एरो से बता रहा हूं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया पी डैश बी क्यू डैश और बेस हो गया पी डैश ई। तो देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी डैश क्यू डैश, ये देखो पी डैश क्यू डैश, ए डैश पी ई पी डैश। अब ये आ गया है ना, पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश को क्या लिखा जा सकता है और ए डैश पी को क्या लिखा जा सकता है। तो पी डैश क्यू डैश चेक कर लें आप एक बार वापस से, है ना। तो हम 10 बीटा इज नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश अपॉन ए डैश पी। अब दोनों का रेशो निकाल लेते हैं 10 बीटा बाय अल्फा का। बीटा बाय अल्फा का रेशो निकालोगे तो आपको मिलेगा एफ डैश अपॉन ई पी डैश, बीटा बाय अल्फा। अच्छा, फाइनल इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी बोला जाए, फाइनल इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी बोला जाए, एक ये केस होगा, और फाइनल इमेज फॉर्मेट डीडीवी बोला जाए, एक दूसरा केस होगा। तो चलिए ये दोनों बातों में आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस कर देता हूं। यू विल कम टू द नो हाउ टू फाइंड दिस वैल्यूज एंड फाइनली हम इसे समराइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर और देखिए किस तरह से इसे निकाला जाता है। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन को समझने के बाद या स्क्रीन पे डायग्राम को समझने के बाद आगे देखिए, यहां पर मान लो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, u इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है मेरे पास में ये आईपीस है। अब ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफओ, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आपके पास में कितनी है, एफ। हुआ ऐसा, सबसे पहले लाइट रेस ट्रेवल करके आई, यहां पर इमेज बनी पी डैश क्यू डैश, यहां से यहां तक की इमेज जो बनी, इस इमेज को कहा मैंने वीओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। अब देखो बेटा, जो इसके लिए जाने वाली रे है वो इस लेंस के लिए आने वाली रे है। जाने वाली रे मतलब इमेज, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या इमेज, किसके लिए जाने वाली इमेज, आने वाली ऑब्जेक्ट, आईपीस लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए, आईपीस लेंस के लिए। किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है आईपीएस लेंस के लिए, तो मैं कह रहा हूं यूई, है ना। तो ऐसे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या कहा जा सकता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आप कह सकते हैं यहां से यहां तक का सम कितना है, वीओ प्लस कितना है, यूई। अभी आपके सामने मैग्नीफाइंग पावर निकाली हम लोगों ने, मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग कह रहे हैं 10 बीटा अपॉन कितना, 10 अल्फा। 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, परपेंडिकुलर कितना है, ये देखो ये बीटा है आपके पास में, ये आपके पास में मान लीजिए ओ है, ये आपके पास में ओ डैश है ना। अब समझना, ओ भी नहीं कहा गया है, इसे ई कहा गया है। 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, पी डैश क्यू डैश, और बेस कितना है आपके पास में, पी डैश ई। अच्छा 10 अल्फा कितना है, परपेंडिकुलर मतलब पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश, और बेस कितना है यहां से यहां तक, तो ओपी डैश, ओपी डैश लिखा जा सकता है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी आपके पास में पी डैश क्यू डैश कैंसिल, ओपी डैश अपॉन कितना बच रहा है, पीई डैश। अच्छा ओपी डैश यहां से यहां तक, तो ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज कहां पर फॉर्म होती है, लगा देते हैं हम लोग 1 अपॉन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्टिव से इन्फिनिटी, 1 अपॉन एफओ, 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यू। सो 1 अपॉन एफओ इक्वल टू, है ना, 1 अपॉन वीओ, इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो वीओ की वैल्यू आपके पास में एफओ तो आने वाली है, सो वीओ को लिख दिया एफओ, एफओ मतलब यहां से यहां तक ओ से लेकर पी डैश, वी नॉट, ये आ गया आपके पास में एफ नॉट, और पी डैश, पी डैश क्या है आपके पास में, तो यू ही है, पी डैश कितना आपके पास में, यू ही अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मैं अब यहां पर मैग्नीफाइंग पावर यहां नीचे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। मैग्नीफाइंग पावर को आप और हम लिख पाएंगे एफओ अपॉन एफई। देखो मैंने अभी साइन के साथ में डिस्कशन नहीं किया है, चाहते तो हम डिस्कशन कर सकते थे साइन के साथ में। हाँ यहां पर एफओ अपॉन एफई भी नहीं कह रहा हूं मैं, यू ही कह रहा हूं। अब नोटिस करना बेटा, दो केस हमारे पास पॉसिबल है, क्या कि फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। पहला केस क्या है, फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, और लेंथ है हमारे पास में वीओ प्लस यूई। लेंथ मैं कह सकता हूं वीओ, लेट्स से मैं कह रहा हूं एफओ, यूई का मॉड। चलिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट जब फाइनल इमेज आईपीस से इन्फिनिटी पे फॉर्म हो तो हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, आईपीएस आईपीएस आईपीएस। सो 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन यूई। तो यूई की वैल्यू लिखी जा सकती है माइनस एफ ई। जैसे यूई की वैल्यू माइनस एफ ई लिखी जाए
मॉड यूई को लिख सकते हैं आप मॉड एफई माइनस, तो इसे प्लस मॉड एफई लिखा जा सकता है। तो मैग्नीफाइंग पावर में आएगा एफओ अपॉन यूई, यूई लिख दो आप कितना माइनस एफई, तो माइनस एफओ अपॉन एफई जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है। और उस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आएगी, उस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब आएगी एफओ प्लस मॉड ऑफ यूई, मॉड ऑफ यूई मतलब एफई, तो लेंथ ऑफ ट्यूब आ गई एफओ प्लस एफई, लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी आ गई एफओ प्लस एफई। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझी होगी। ये समझने के बाद केस सेकंड है जब फाइनल इमेज फॉर्म एट डीडीवी, फाइनल इमेज फॉर्म एट डीडी, फाइनल इमेज आईपीस से डीडीवी पे फॉर्म हो मतलब माइनस डी, 1 अपॉन एफई इक्वल टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। सो 1 अपॉन यूई कितना आ गया आपके पास में 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन एफई। सो 1 अपॉन यूई कितना आ चुका है आपके पास में, देखो एफई माइनस वीई अपॉन वीई मल्टीप्लाई बाय एफई। चलिए यूई क्या निकाल सकते हैं हम लोग, वी मल्टीप्लाई बाय एफई, एफई माइनस वीई। सो वीई कितना है माइनस डी, एफई एफई माइनस डी, तो हम ये कह सकते हैं यूई की वैल्यू आ गई माइनस डी एफई अपॉन डी प्लस एफई, ये हमारे पास में यूई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जैसे यूई की वैल्यू लिखोगे तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफओ अपॉन यूई, यूई लिख देते हैं माइनस डी एफई अपॉन डी प्लस एफई। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा देखो ध्यान से, ये आ जाएगा एफओ अपॉन एफई डी प्लस एफई अपॉन डी, तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं माइनस एफओ अपॉन एफई, ये आ जाएगा एफओ अपॉन एफई 1 प्लस एफई बाई डी। देखो यहां अंतर देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डी अपॉन एफई आता था, लेकिन यहां पर एफई अपॉन डी आया, कौन सा आया एफई अपॉन डी आया। और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या निकलेगा, तो लेंथ ऑफ ट्यूब देखो क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ ट्यूब अभी बताया मैंने मॉड वीओ प्लस मॉड यूई होता है, तो मॉड वीओ कितना है आपके पास में, वीओ मतलब एफओ है, यूई की वैल्यू कितनी मॉड डी एफई अपॉन कितना है डी प्लस एफई है। सो लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया आपके पास में एफओ डी एफई अपॉन डी प्लस एफई। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं ये आ गया लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब आइए स्क्रीन पे फाइनली समराइज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ने के बाद आप और हम समझेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड गैलीलियन टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड गैलीलियन टेलीस्कोप। देखो बच्चों अभी हमने बोर्ड पे सीख लिया, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फास्टली। देखो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है तो माइनस एफओ अपॉन एफई आया आपके पास में, और इसके लिए हम लोगों ने ये डेरिवेशन पूरा आपके सामने पढ़ा है कि किस तरह से निकाला है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे की जगह पर डीडीवी पे फॉर्म होती है। तो ये पूरा डिस्कशन माइनस एफओ अपॉन एफई 1 प्लस एफई अपॉन डी, चाहे तो यहां से देखें और चाहे तो जो बोर्ड पे पढ़ाया उससे कॉपी करें। लेंथ ऑफ ट्यूब आपके सामने बता चुका हूं, वो आती है एफओ डी अपॉन एफई प्लस डी, ये हम लोग डिस्कशन एक्चुअलिटी में यहाँ एफओ नहीं है, यहाँ पर भी एफई है बच्चों, एफई प्लस डी आएगा, एफई डी अपॉन एफई प्लस डी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत अब हम करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में बात करूंगा। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बाद आप और हम गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।